विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। मेरे प्रिय दर्शकों, माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा आदिशक्ति से मैं सदा प्रार्थना करता रहता हूँ कि मेरे जितने भी प्रिय दर्शक हैं, जो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देखते हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करके यह कामना मांगता हूँ कि हे माँ भगवती, सभी व्यक्तियों को अपने अपने कर्म के अनुसार उसे सुख और सुविधा दें, क्योंकि ये संसार है कर्म क्षेत्र। जो आप बोएंगे, खेत में बीज जो बोएंगे, खाद पानी जैसा देंगे वैसे ही फसल उगेगा। मैं आगे भी अपने वीडियो में कह चुका हूं और मैं बराबर लोगों को बताता हूं, कहता हूं कि ये संसार कर्म क्षेत्र है। आप दरवाजा और खिड़की बंद करके कोई भी काम कर रहे हैं तो यहां वीडियो कैमरा के साथ 14 आदमी गवाह है। अब आप कहेंगे कि महाराज, जब गवाह 14 आदमी होता है तो फिर मनुष्य कर्म कैसे करता है? क्योंकि आप एक चीज देखिए कि सुमति कुमति सब के उर रही। आप जो भी कर्म करते हैं वो अपने आपके खाते में जुड़ जाता है। जैसे आप एक छोटा सा दान देते हैं, छोटा सा सत्कर्म करते हैं, छोटा सा मंदिर का निर्माण करते हैं, छोटा सा आश्रम का निर्माण करते हैं, पूरे संसार में फैला देते हैं। मैं तो ये काम कर रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी से कुछ पैसा लेकर के खा जाते हैं, किसी को पता नहीं होता है, वह परमात्मा के आप दंडाधिकारी हैं। जैसे पूजा में भी अपराध होता है, पाठ में भी अपराध होता है। बहुत लोग हमारे पास फोन करते हैं कि महाराज जी, मैं तो इतने दिन से पूजा कर रहा हूं लेकिन हमारा ये काम नहीं होता है। किसी भी साधना के लिए, किसी भी पूजा के लिए आपके 3 चीज की आवश्यकता है। एक तो स्थान की, एक आपके विचार की और तन की।
क्योंकि आप कहाँ बैठ करके कौन सा साधना करना चाहते हैं, ये पहले अच्छे गुरु से सलाह आपको लेना चाहिए। आज मेरा प्रोग्राम था, मेरा विचार था त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी के ऊपर कुछ कहने का, लेकिन माँ की कृपा हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जीने की कला बताओ, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। आप किसी को 10 रुपया देते हैं तो आप पूरा एहसान मानते हैं कि मैंने उनको दिया, लेकिन आप देने वाले कौन होते हैं? परमात्मा ने आपको उस प्राणी के निमित्त कुछ दिया है, जो आपके यहां से उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा, और उस किस कर्म में जाएगा ये परमात्मा निश्चित कर रखा है। परमात्मा के साथ साथ आपका कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को छल प्रपंच से पैसा ले आएंगे तो कभी छल प्रपंच में ही जाएगा। इसलिए मेरा एक विचार है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी का अपना अपना विचार, अपने अपना रास्ता, अपने अपने दुनिया, मार्गदर्शक हर आदमी बनता है। लेकिन पहले आप लोगों के बताने के पहले आप अपने आप को देखिए कि आप कहां हैं। क्योंकि तंत्र साधना जो होता है, आज के समय में जितने भी बड़े लोग हैं, सुसंपन्न हैं, किसी चीज की हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, वो तंत्र का सहारा लेते हैं। लेकिन वह तंत्र का सहारा जो है, तंत्र का माध्यम जो है, वो एक लिमिट है, एक उसका दायरा है कि आप कब तक कहां तक जा सकते हैं। जैसे ये शरीर में भी जल तत्व है, आपका एक दायरा है, आपका एक सीमित है। आप बिना जल का कितना दिन तक रह सकते हैं, बिना भोजन का कितना दिन रह सकते हैं। उसी तरह से यह तंत्र का भी जो क्रिया है, तंत्र का भी जो मार्ग है, वह एक दायरा है, एक सीमित जगह पे। क्योंकि तंत्र में हर चीज उपलब्धि बहुत जल्दी होती है, शीघ्राति शीघ्र मिलती है, लेकिन शीघ्राति शीघ्र पतन का भी कारण बन सकता है। इसलिए खास करके सनातन धर्म में वैदिक क्रियाओं को आगे बढ़ाया गया कि वह धीरे धीरे अपने कर्म को काटता भी है और धीरे धीरे कर्म को सफलता के तरफ भी ले जाता है। संचित पाप जो है उसको तो आपको कर्म के हिसाब से भुगतना ही पड़ेगा। आप एक चीज देखिए कि संसार में लोग कहते हैं, क्योंकि हर आदमी झूठ की जिंदगी जीता है, हकीकत में जीना कोई नहीं चाहता है। दूसरे के सामने कुछ और, अपने अंदर में कुछ और दिखाना चाहता है। तंत्र का पहला मूल मंत्र ये है, मूल रास्ता जड़ ये है कि अगर आप सही में मां के आराधक है, शक्ति के आराधक हैं, तो मां आपको स्त्रीत्व रूप में डाल देती है।
पुरुषत्व आपका छीन लेती है, क्योंकि आपके हर शरीर में चार पुरुष का चार शरीर पुरुष का है, चार शरीर स्त्री का है। उसी तरह से स्त्री का भी चार शरीर स्त्री का है और चार शरीर पुरुष का है। ये कब से है? भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के कारण ही ये चीजें हर शरीर में है। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी कहा जाता है, तो सूर्य पुरुषत्व है और चंद्र स्त्रीत्व है। तो इसी तरह से आपके शरीर में कौन सी साधना से, कौन सी ऊर्जा से, कौन से शक्ति से किस शक्ति का विकास हो रहा है, ये देखने की बात होती है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा आपके जीवन के कामयाबी के लिए, इष्ट को मनाने के लिए ये अत्यावश्यक है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि उस पराम्बा का, उस मां भगवती का, उस जगदम्बा का हर सभी देवी देवता ने स्तुति किया है। पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वाम हम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। ऊपर ब्रह्म स्वरूपा है। जैसे गंगा है, गंगा स्त्रीत्व है, गंगा तरल ब्रह्म है, प्रत्यक्ष में है। सूर्य नारायण हमारे प्रत्यक्ष देवता है। तो हमें करना क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपके परिवार में अगर दुख है, आपके परिवार में किसी का संतान नहीं है, किसी का दाम्पत्य सुख में बाधा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए कि खास करके उस व्यक्ति के मां बाप कि हमने कौन सा अपराध किया कि हमारे परिवार में ये चीजें आई। क्योंकि संतान नहीं होना या संतान होकर के मर जाना, एक तो अनापत्य जोग होता है, एक गर्भपात पहले होगा, लड़की होगी, उसके बाद फिर गर्भपात होगा, उसका जो है सो काकबंध्या जोग है। इसके बाद किसी का बच्चा गर्भ रुकता है, नहीं है, गर्भ बच्चा पैदा होकर के मर जाता है, उसका मृत बत्सा जोग है। और मां बाप का सबसे बड़ा अपराध है, आपने किसी का कर्ज लिया है, वह बच्चा आपके हाथ संसार में पुत्र बन करके आएगा, छोटा भाई बन करके आएगा। जब तक आपको देने की बारी है आप दे रहे हैं, और लेने की बारी है तो वो आपको छोड़ के चला जाता है। मेरे मन में आया कि आज मैं यही पे इसी प्रसंग पर बात करूं। हालांकि बहुत कम लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी बहुत कम कर सकते हैं। क्यों? कि इसमें आज के प्रसंग में कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई तंत्र का माध्यम नहीं है, कोई बात इष्ट का साधन। हाँ, एक चीज है, आपकी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास आपके इष्ट को मजबूत बनाता है। आपका इष्ट अगर सही है, मां भगवती, परमात्मा या कोई भी जिसको भी मानते हैं, शक्ति सब एक है। शक्ति की जिस रूप में आप माने उसी रूप में वो आपको प्रदर्शित होकर के आपके रक्षक बनती है। क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वह जो है सो किसी का दिया हुआ, आप संपत्ति अगर लेंगे
तो ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। इसलिए बताया गया है कि अगर कोई मान लेते हैं कहा कि अगर सिर्फ लड़की लड़की है, अगर किसी पुत्र का किसी को पुत्र नहीं है और उस माँ बाप का संपत्ति वो लेता है, तो आज नहीं तो कल उसका दंड देना पड़ेगा, उसको दंड भरना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास संतान नहीं है, उसका सटीक उपाय, या विवाह नहीं हो रहा है, देखिए परमात्मा हर जगह जाकर के कोई काम नहीं करते हैं, उनके शक्तियां काम करती है। तो जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिसके माता पिता पीड़ित है, लड़की है चाहे लड़का है, वो शादी के लिए परेशान है, तो पहले ये देखे कि हम माँ बाप में कितना श्रद्धा रखते हैं। बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि बृहस्पति के प्रबल होने से आपका जो है सो विवाह जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर सातवें घर में बृहस्पति अपने घर में बैठा है, क्योंकि बृहस्पति का दिन है कि जहां बैठते हैं वहां नुकसान करते हैं, तो वो विलंब करेंगे शादी का। उसमें अगर बृहस्पति को और उग्र किया जाता है और साधना की जाती है, उनको खुश किया जाता है, तो और हमारे लिए दिक्कत होगा। किसी भी घर में अगर कुंडली में बृहस्पति और राहु हो या केतु हो, तो वो गुरु चंडाल योग बना देते हैं। इसका मतलब कि पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण का संपत्ति हरण आपने किया है, या किसी ब्राह्मण स्त्री से कोई गलत संबंध किया है, जिसके चलते आपको काल सर्प योग बना है। क्योंकि गुरु चंडाल योग तभी बनता है गुरु के श्राप से। तो मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले शरीर का शुद्ध होना, आत्मा का शुद्ध होना। क्योंकि इसमें है क्या कि देखिए, कोई भी चीज जब आपकी खाली पात्र में ही पड़ेगा, उसके लिए मन का विकार हटाना चाहिए। सर्वेषां सर्वभूतानां, सब में सबको देखने का प्रयास करिए, क्योंकि नीति शास्त्र कहा है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जब पश्यति सब पंडिता। आपको भूख लगती है तो हमारे परमात्मा को भी भूख लगे। आप ये सोचें कि अगर हमें कोई बात से कष्ट होता है, वह बात हम किसी और को अगर कहते हैं तो हमें भी कष्ट मिलेगा। आप किसी को थप्पड़ क्यों मारते हैं? जब आपको कोई थप्पड़ मारा है। आप किसी को कटु शब्द क्यों बोलते हैं? जब किसी ने आपको कटु शब्द बोला है। तो बात खास करके आप अगर विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में नहीं हो पा रहा है, रिश्ता बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो क्या करिए कि खास करके बुधवार के दिन कुछ सामग्री ले आइए, और सामग्री ला करके एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा पीला कपड़ा हो। बृहस्पतिवार को सुबह प्रातः कालीन आप बैठ जाइए आसन पर, आसन पीला होगा। बैठ करके एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा पीला कपड़ा हो। लड़की है तो बाएं हाथ से, और लड़का है तो दाहिने हाथ से मुट्ठी से 3 मुट्ठी उसमें चावल रखें। हल्दी में रंगा हुआ चावल होगा या पीला रंग में रंगा हुआ होगा। उसके बाद 7 ठो गांठ लीजिए हल्दी का। आप कहेंगे कि 7 गांठ क्यों होगा? 7 गांठ इसलिए कि 7 दिन होता है, 7 दिन में ही कोई अपराध हुआ है, चाहे माँ बाप का हो, चाहे 7 पुस्त भी आ जाते हैं।
जैसे आपका पिता का, दादा का, परदादा का, क्योंकि धर्मशास्त्र में पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, परदादा। उसी तरह से ससुराल पक्ष में 3 पुस्तका और मामा पक्ष में 1 पुस्तका। जो भी ये पितृ दोष होता है वो शांति के लिए ये उपाय किया जाता है। 7 हल्दी का गांठ लीजिए, 3 मुट्ठी पीला चावल लीजिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसमें ओम ह्रीं नमः ये कहते हुए वो सामग्री को उसमें रखिए। और उसको क्या करिए कि गांठ बांध करके 9 बार उसको कहीं ऐसे सुरक्षित जगह पर जो कि भगवती के पूजा का स्थान हो, वहां से कोई हिल डोल ना हो, मां भगवती के चरण में रखिए। और मंत्र करिए ओम कात्यायनी महामाये महाजोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः। ओम, इसको जल्दी करना है तो ओम ह्रीं कर दीजिए। ओम ह्रीं कात्यायनी महामाये महाजोगिन्य धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरते नमः ह्रीं ओम। इस मंत्र का 3 माला लड़का या लड़की खुद जाप करे। अगर वो नहीं करते हैं तो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराइए या उसकी मां करे। लड़की का परेशानी है तो उसकी मां करे, और लड़का का दिक्कत है तो उसके पिता करे। आप 3 महीना से 5 महीना के अंदर अंदर आपका बहुत ज्यादा होगा तो 7 महीना के अंदर उस लड़की का, उस लड़का का रिश्ता जो है सो फाइनल हो जाएगा। बाकी आप मेरे से जुड़ने के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने आगे दोस्तों को भेजें कि किसी का भी कल्याण हो जाए। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी के कहने से हर काम होता है, लेकिन अगर आपका काम मेरे बातों से होना है, मेरे पास होना है, तो दुनिया में चाहे जहां मर्जी तहां चले जाइएगा, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, मेरा बात नहीं सुनेंगे, मेरे क्रिया को नहीं करेंगे, तब तक आप काम नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा आकर के सामने सब कुछ नहीं करता है, आपको किसी न किसी के माध्यम से बताता है। धन्यवाद। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें, मेरी यही प्रार्थना।